हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको जो ये सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट करा दिए थे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 15 से करते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पॉइंट्स 2 1 p -1 and -1 3 आर कॉलिनियर। पी की ऐसी यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि जो ये पॉइंट्स है ना, ये क्या होंगे, आपके पास कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। देखो, कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं, ठीक है ना। अगर वो एक लाइन पे नहीं होंगे 3 पॉइंट्स, तो इसका मतलब वो क्या है, वहां पर वो ट्राइंगल बना रहे होंगे, यही होगा। तो चलिए देखो, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, को हम यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। तो जब कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, तो ए बी और सी एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स होंगे। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 1 p -1 और उसके अलावा है -1 और 3। तो देखो, एक तो कंडीशन हमारे पास ये होती है कोलिनियर की कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल होगा। तो आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, बी सी का डिस्टेंस निकाल लो और उन दोनों का सम जो है उसको ए सी के डिस्टेंस के इक्वल रख दो, तो आपका पी आ जाएगा। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप एक और तरीका लगा सकते हो। वो क्या लगा सकते हो, उसमें जब भी 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो एक कंडीशन हो जाती है कि जो y1 होता है इंटू में हो जाता है x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू में हो जाता है x3 माइनस का x1 प्लस y3 यहाँ पर हो जाता है x1 माइनस का x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो, y1 आपके पास 2 है, सॉरी y1 आपके पास 1 है, x2 माइनस x3 हो जाएगा -1। सॉरी मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ गलत लिख रही हूँ। एक बार इसको यहाँ पहले ये लिख लो, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो x2 हो जाएगा आपके पास p और x3 आपके पास हो जाएगा -1, तो ये प्लस का 1 हो गया। y2 हो गया -1, x3 हो गया -1 और x1 हो गया आपके पास यहाँ पर 2 माइनस का, y3 हो गया आपके पास 3, x1 हो गया आपके पास यहाँ पर 2, x2 हो गया आपके पास यहाँ पर p। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास p +1, यहाँ पर -3 आ गया, -3 इंटू -1 3 हो गया, तो प्लस का 3 हो गया। अब 3 को यहाँ पर अंदर इंटू कर दिया तो 6 माइनस का 3p हो गया। 3 + 6 9 + 1 10 माइनस का 2p, 10 इजिकल टू 2p। p की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई। तो आप एक ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जब भी कॉलिनियर पॉइंट्स हो तो आप इस फॉर्मूले से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका मैंने आपको यही बताया कि तीनों का डिस्टेंस निकाल लो, फिर इन दोनों के डिस्टेंस के सम को थर्ड वाले डिस्टेंस के सम के इक्वल रख देना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, 3 consecutive vertices of a parallelogram are -2 -1 1 0 and 4 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टिसेस। देखो, यहाँ पर आपको कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ना इसके डायगोनल्स भी बना लिए यहाँ पर साथ के साथ। तो ए बी सी डी ये 4 इसके वर्टेक्स हो गए। फर्स्ट वाला है -2 -1, फिर है 1 और 0। सी वाले की बात करूँ तो 4 और 3 है। डी वाला आपको फाइंड करना है। क्लियर है, अब देखो, आपको एक इसकी प्रॉपर्टी पता होगी कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। मैंने मान लिया कि जो ये डायगोनल है ना, यहाँ पर इसे m और n मान लिया इसके कोऑर्डिनेट। जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, तो मतलब मैं इसे मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकती हूँ m की वैल्यू ac की मदद से। तो वो हो जाएगा -2 + 4 अपॉन में 2। फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2। ठीक है, और अगर y के लिए देखें तो वो होता है y1 + y2 अपॉन में 2।
तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, -1 + 3/2। तो यहाँ आ जाएगी 2/2, m की वैल्यू 1 आ गई। ये हो गया 2/2, n की वैल्यू भी यहाँ से 1 आ गई। तो देखो ये वाले पॉइंट्स मिल गए मुझे m और n। अब मैं यहाँ से d के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ। इसको मैं क्या मान लेती हूँ, x और y मान लेती हूँ। अब m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का ही, x प्लस इसको मैंने मान लिया यहाँ पर x3 और y3। ठीक है, अब मैंने m की वैल्यू ऊपर निकाली है 1, x ऐसी है, x3 है 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 है, y3 0 है, ये हो गया 2। ठीक है, n की जगह है यहाँ पर 1। यहाँ पर आपका y आ जाएगा। अब देखो ये 2 इधर चला गया, यहाँ पर आ गया x + 1, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, और ये 2 दूसरी साइड गया, इज इक्वल्स टू y + 0, तो y की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब जो d के कोऑर्डिनेट जिनको आपने x और y माना था वो कितने निकले आपके पास, वो निकले हैं 1 और 2। तो ये आपके पास 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। इसके लिए मेन ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं, और ये आपको लिख के भी आना है। यहाँ पर जब स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को तो उसमें ऊपर लिख के आओगे आप, यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे। क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। तो आज की क्लास में 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए, एक 15 हो गया और एक 16 हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं, वो डायरेक्ट आपको इसी बुक में दे ही रखे हैं। तो सारे क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।